जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में और जानेंगे कि पितरों को किस प्रकार से कौन से उपाय करके आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा आप अपने पितरों को विदा करें, क्योंकि इन 16 दिनों में वो आपके यहाँ आए हुए होते हैं, धरती पर आए हुए होते हैं, और किस तरह से आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्या विधि है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, फुल वॉच करें। इसमें आपको जो सारे जो सवाल हैं आपके मन में चल रहे होते हैं, हो सकता है उनका जवाब आपको मिल जाए। तो पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को पितरों को विदा कर दिया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इसका नाम एक और है, सर्व पितृ अमावस्या। और पंजाब हरियाणा में कई जगह आप देखेंगे ना कि पंजाब हरियाणा के अलावा भी कई जगह पर इसे बड़ मावस भी कहते हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। तो इस बार 17 सितंबर बृहस्पतिवार को पितृ अमावस्या है। तो माना जाता है कि बृहस्पतिवार को पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु का वार होता है, पूजा का दिन होता है। ठीक है। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को जो पितृजन हैं वो वापस अपने लोग चले जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन करके अपने पितरों को विदा करता है विधि विधान से, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियाँ भर देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ पुत्र प्राप्ति, मांगलिक कार्य और कोई भी धन हानि, मान हानि नहीं होती है। ठीक है। तो पितृ विसर्जन की विधि में सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इसी प्रकार से करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। जिस दिन श्राद्ध होता था घर में, जिस दिन किसी भी हमारे मृत जन का श्राद्ध होता, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते थे बिना साबुन लगाए, और साफ स्वच्छ स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनते थे। और इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाया जाता था। आजकल तो पंडित का खाना अलग बना देते हैं, फिर जो सब्जी बनाते हैं सब लोगों के लिए उसमें लहसुन प्याज का उपयोग कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पितृजन की जो थाली लगाई होती है उसमें प्याज का होना एक प्रकार से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। तो आपको उस दिन क्या करना है, जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उस दिन आपको शाम के समय एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, रुई की बत्ती लगानी है और इसे घर की चौखट पर रख कर के, और फिर आपको एक लोटा लेना है पानी का, फिर उसे जला लें वहाँ पे। फिर पितृजन से प्रार्थना करें। संध्या के समय घर में बैठकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दें और अपने लोक में चले जाएं। साथ में ये भी निवेदन करें कि अगले साल पितृपक्ष आने तक घर में उनका आशीर्वाद बना रहे। घर के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर में मांगलिक कार्यक्रम होते रहें, और प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव उनके बच्चों पर, घर पर, सभी पर बना रहे। और फिर ये प्रार्थना करने के बाद में एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में वो जलता हुआ दीपक लेकर के आप मंदिर में चले जाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे उस दीपक को रख दें। पानी चढ़ाकर पीपल में पितरों से प्रार्थना करें कि ये अब आप यहाँ से अपने लोक में जा सकते हैं। ध्यान रहे कि पितृ विसर्जन विधि जब आप कर रहे हो, दीपक लेकर जा रहे हो, किसी से भी बात ना करें। जब मंदिर से लौट कर आएँ अपने हाथ पैर मुंह धो करके अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर फिर आप किसी से बात करें। ठीक है। तो देखिए, अगले साल पितृपक्ष आने तक फिर आपको इसी तरीके से जब पितृपक्ष स्टार्ट होंगे इसी तरह से करना होता है। जैसे कि हम बड़े बुजुर्गों को देखते आते हैं, तो 15 दिनों से पृथ्वी की परिधि में जो हमारे पितृगण पधारे होते हैं, अमावस्या के दिन विशेष तर्पण और भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हुए अपने वंशजों को राजी खुशी, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य के लिए पितृलोक प्रस्थान कर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 16 श्राद्धों में तिथि श्राद्ध के बाद भी पितृ विसर्जनी जो अमावस्या है, पितरों की विदाई के लिए भोजन बनाकर हाथ में आपको तिल लेना होता है, जौ युक्त जल लेना होता है जिसमें जौ डले हुए हों, और पितरों की अखंड तृप्ति के लिए तर्पण करना होता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप स्वयं करते हैं या किसी पंडित द्वारा करवाते हैं। यदि किसी कारणवश श्राद्धों में पितरों का श्राद्ध छूट गया हो
तो आप अमावस्या के दिन सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो छूटा हुआ श्राद्ध है उसे करें, उसके बाद में किसी और का। तो विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करें, इसके बाद में पितृ विसर्जन, तर्पण, भोजन आदि करें। तो पितृ विसर्जन के समय भी श्राद्ध की तरह ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पकवान और भोज्य पदार्थ जो हैं साफ सुथरे पत्तलों में ही परोसना चाहिए। हो सके तो केले का पत्ता भी आप ले सकते हैं। तोरी के पत्ते इसमें विशेष होते हैं, तुरई जानते हैं ना, वही। तो तुरई के ताज़ा पत्तों में भोजन प्रसाद परोसना, तर्पण करना होता है। भोजन पत्तल के साथ में ही एक चीज़ और होता है कि जैसे कि अलग अलग 5 पत्तों में गौ माता का, देवता का, श्वान का, कौवे का, चींटी का, इनके निमित्त आप 5 जो आपने तुरई के पत्ते लिए हैं उसमें भोजन निकालें। और साथ में ही पिता की कुल 3 पीढ़ियों तक, नाना कुल की 3 की जो पीढ़ियाँ नहीं होती, जैसे हम अपने पुरखों का स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं अमावस्या के दिन, ताकि उनके साथ समस्त पितरों को तर्पण मिल सके, जल की तृप्ति मिल सके। और पूरे जो ये 16 दिन के श्राद्ध होते हैं ना, इसमें आपको क्या करना होता है कि बस, अब तो क्या मैंने शुरू में भी बताया था कि एक साफ़ सुथरा जो मिट्टी वाली जगह होती है, आप उसमें या तो गड्ढा कर दें, नहीं तो कोई गमला हो खाली, उसमें आप अपने पितृजनों को पानी पिला सकते हैं, या फिर एक लोटा भर के रख सकते हैं और उस जल को आप फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। तो हाथ जोड़कर पितृ गायत्री का 3 बार आप पाठ करें और पितरों का विसर्जन करें। तो पितरों के श्राद्ध तर्पण में तिल, जौ और चंदन का प्रयोग होता है। रोली और चावल एकदम वर्जित होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा पितरों को सफ़ेद फूल पसंद होते हैं। तो जो करना क्या है, मतलब आपको कि चंदन और पानी के अंदर आप चाहें तो चंदन घोल सकते हैं, सफ़ेद फूल डाल सकते हैं। भगवान शिव जी की तरह ही पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाता है। चावल भी वैसे तो काम आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते। चावल की जगह आपको जौ लेना होता है, और तिल बिना कूटे हुए, बिना टूटे हुए, ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए कि हर महीने अमावस्या को दान पुण्य करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष की अमावस्या जो होती है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन जो भी हम पितृ तर्पण करते हैं, पितरों को इससे तृप्ति मिलती है। कुछ भी नहीं कर सकने पर भी आपको क्या करना है, स्नान करके गायत्री जप करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए सूर्य को जल चढ़ाना है, गौ ग्रास देना है, गौ माता को रोटी देनी है, 4 जगह गाय का, कुत्ते का, देवता का, चींटी का, जो भी आपको निकालना है वो निकालना है। और आप चाहे तो उस दिन तीर्थ भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी कोरोना काल में तो संभव नहीं है, वैसे कई लोग जा भी रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य का ये विशेष दिन होता है, वो अवश्य करें। शास्त्रों में पितरों को स्मरण करने तथा उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृगीत का भी विशेष उल्लेख है। पहले के ज़माने में तो बहुत होता था, बट अभी नहीं होता। तो धनवान, निर्धन, घर परिवार के साथ आप रहते हो, धनवान हो, निर्धन हो, जो भी हो, लेकिन आप जिस प्रकार से भी रहें, कैसे भी हैं, अपने पितरों का, तर्पण का आप ध्यान रखें। पितर अगर खुश होते हैं तो पितृ दोष हमें नहीं लगता। एक चीज़ और भी है कि कई बार आपने देखा होगा, किसी से सुना होगा, कई लोग जो नौकरी पेशा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस में होते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर के आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मर जाते हैं, उसके बाद में जब उनका श्राद्ध निकालते हैं तो उनके पसंद का भोजन बनाते हैं और फिर घर में बड़ा भोज रखते हैं। तो देखिए कि सारे तीर्थ एक तरफ होते हैं, माता पिता की सेवा एक तरफ होती है। अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ करने का जो पुण्य फल होता है वो आपको माता पिता की सेवा करने मात्र से मिल जाता है। ऐसे कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग माता पिता के चरणों में ही होता है। तो ऐसा नहीं कि ना, जब वो जिंदा थे तब तो हमने उनको कभी उनके पसंद का कुछ बना करके नहीं दिया, और जब वो मर जाते तब हम उनकी पसंद का बना कर देते हैं। मेरे जो ससुर जी थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक था। वो खुद भी लेकर के आते थे। बस मुझे जब से वो स्वर्ग सिधारे हैं तब से आप मानेंगे नहीं, साल में मैंने 2 या 3 बार ही पराठे बनाए होंगे, क्योंकि वो मुझे हर 5-7 दिन में डिमांड करते थे, बेटा पकौड़ी बनाना है, आज ये बनाना है, आज मुझे बाफला बाटी खानी है, आज मुझे वो खाना है। जबकि हस्बैंड ऐसी कोई डिमांड नहीं करते। तो आज याद आती है मुझे कि उनके बहाने ही सही मैं भी कुछ अच्छा बना बना कर खाती रहती थी। तो बस बात वही है, वो कभी भी कहते कि बेटा आज आलू की टिक्कियाँ घर में बना लो, छोले की सब्ज़ी। अब तो हम लोग
सोच समझ करके बनाते हैं या कभी कुछ याद नहीं होता तो बहुत याद आती है उनकी कि मैं हमेशा डांटती रहती थी। अभी मैंने परसों ही बापला बाटी बनाई और आज फिर बनाने के लिए बोल रहे पापा आप, और दाल मुझे बिल्कुल पसंद, चलो ठीक है बेटा आलू की सब्ज़ी के साथ में ही बना लो। तो ऐसे करके मैं उनके बहाने अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खा लिया करती थी, लेकिन अब वो हमारे साथ में नहीं है। और जो जो चीज़ें उन्हें खाने में पसंद थी वो उन्हें पहले भी मिलती थी और आज उनके जाने के बाद में भी मिलेगी। तो बस बात यही है कि हम अब वो ज़िंदा होते हैं तब उन्हें पसंद का खाना ना बना करके दें और मरने के बाद में बना के दे रहे हैं, वो बात गलत होती है। मैं तो यही कहूँगी कि हम अपने ऊपर ये बात लेकर के देखें कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, आज हम हमारे बच्चों को अच्छा अच्छा बना के खिला रहे हैं, लेकिन जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे वही बच्चे हमें कहेंगे कि आपको खाने की पड़ी रहती है और नहीं बना करके देंगे, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी कि उन्होंने भी तो हमें एक समय में अच्छा अच्छा बना करके खिलाया था, जो हमने मांगा वही हमें बना कर या ला करके दिया। तो बस वह यही बात है कि मैं ये सबसे कहूँगी कि मैं ये आप अकेले किसी इंसान को नहीं कह रही हूँ कि जो लोग ऐसे नौकरी पेशा होते हैं कि हम क्या करें, नौकरी जाएं कि क्या करें, कैसे बनाएं, तो कृपया करके एक संडे ऐसा निकालें या सप्ताह में 2 दिन जब आप उनकी पसंद का खाना बनाएं, उनकी सेवा करें, उनके पास में बैठें। इस दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में देखिए हम लोग अपनी पत्नी को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाते, तो फिर माता पिता को कहाँ से शादी के बाद में। लेकिन कोशिश करें पूरी फैमिली फ़ोन को एक तरफ रख के और एक दिन बैठे छत पे आराम से या अपने हॉल में खूब बातें करें। ठीक है, तो इस प्रकार से बस ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, हाँ जो उपाय थे मैंने नहीं बताया आपको, तो उपाय बता देती हूँ थोड़े से। तो ये जो हमारी पितृ मोक्ष अमावस्या होती है, इस पर आपको क्या करना होता है कि ज़रूरतमंदों को आप जितना सामर्थ्य उतना दान करें। तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल या पीला चंदन, शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का जाप आपको करना है। 3 बार अर्घ्य देना है। साथ ही में गाय का, कुत्ते का, कौवे का, चींटी का, पक्षी का जो आहार होता है वो ज़रूर से आपको निकालना है। सूर्यास्त के बाद में घर की छत पर दक्षिण दिशा जो होती है उधर अपना मुँह करके और अपने पितरों के निमित्त तेल का एक चौमुखा दीपक जलाना है। तो ये कुछ बातें होती है ध्यान में रखने की, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृ अमावस्या वाले दिन आप कूतप काल बेला में अपने पितरों का श्राद्ध करें और गाय को हरी पालक आप खिलाएं। दिन किसी मंदिर में भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, जो आप जितना आपका मन हो, जितना आपका सामर्थ्य हो। गाय को आप चारा खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।